हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग डेली मॉर्निंग में जो भी न्यूज़पेपर में एजुकेशन से संबंधित न्यूज़ होती है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, सारी न्यूज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो होती नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट की वीडियो होती है। तो आप लोग बिल्कुल पूरी वीडियो देख लीजिए। और आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज बहुत सारी न्यूज़ जो है निकल कर आई है एजुकेशन से संबंधित। तो उन न्यूज़ को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन बस रिक्वेस्ट थोड़ी सी यही है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज बहुत सारी न्यूज़ है। मई में होने वाली परीक्षाओं पर न्यूज़ है, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी पर न्यूज़ है, यूपी में लगेगा 15 दिन का लॉकडाउन, इस पर भी हम लोग न्यूज़ है, जेईई मेन परीक्षा स्थगित है, यूपीएसआई नई नोटिस है, और जो यूपी सिपाही भर्ती 2018 में 49,568 हुई थी, उस पर भी न्यूज़ है। तो चलिए हम लोग एक एक कर इसको देख लेते हैं। सबसे पहला न्यूज़ है हमारा, ये आज हिंदुस्तान पेपर में आज की डेट का है कि मई में होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित हैं। क्या चीज़ें हम देख लेते हैं। नई दिल्ली से न्यूज़ निकल कर आई है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त सभी संस्थानों को मई में होने वाली सभी ऑफलाइन परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्देश दिया है। केंद्र के निर्देश के दायरे में सभी आईआईटी, एनआईटी और आईआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालय आएंगे। केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों के प्रमुख को भेजी गई चिट्ठी में उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने कहा है कि इस महीने होने वाली सभी ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएं। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि ऑनलाइन परीक्षाएं आदि जारी रह सकती हैं। फैसले की समीक्षा जून के पहले सप्ताह में की जाएगी। ये सारी चीज़ें इन्होंने बता दिया है। हालांकि ये जो विश्वविद्यालय परीक्षा वो केंद्रीय स्तर की जो विश्वविद्यालय होती हैं, यानी आईआईटी, एनआईटी, एमआईटी, ये सारी चीज़ों पर ये जो है फैसला लिया गया है। और हरियाणा ने भी टाला है दिल्ली के ही तर्ज पर। इन्होंने कहा कि हरियाणा में लोक सेवा आयोग ने की सभी परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दी है। कोरोना संक्रमण के चलते यह फैसला लिया गया है। आयोग की 21, 22 और 30 मई को परीक्षाएं होनी थी, इन सभी को टाल दिया गया। और अगर आपको याद हो तो मैंने कल जब वीडियो बनाया था तब भी मैंने कहा था कि अगर लॉकडाउन लग रहा है, अगर स्थिति सामान्य नहीं हो रही है, तो परीक्षाएं जितनी भी मई की हैं वो शिफ्ट की जा सकती हैं, जून में चली जाएगी। हालांकि यूपी में अभी न्यूज़ नहीं है ये, लेकिन आज से कल में यहाँ पर भी न्यूज़ आ जाएगी कि मई की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला जो न्यूज़ है वो रेलवे एनटीपीसी को लेकर के है। आपको पता है 6 फेज एग्जाम हो चुका है एनटीपीसी में, 7वें फेज की बारी है। ऐसे में आज तक आप सभी को पता ट्रस्टेड चैनल है, वहाँ से ये न्यूज़ आया है और लिखा है कि कब से शुरू होंगे 7वें फेज के एग्जाम, 1 माह से लगा है ब्रेक। इस पर न्यूज़ आया है, इसको हम देख लेते हैं। रेलवे बोर्ड ने अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की है। बोर्ड ने परीक्षाएं बीच में रोकने का कोई कारण भी स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि ऐसे मानना स्वाभाविक है कि कोरोना के खतरे के देखते हुए परीक्षाएं बीच में रोकनी पड़ी है। आगे और भी न्यूज़ है, इसको भी देखते हैं। लिखा है रेलवे में एनटीपीसी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पर कोरोना के चलते ब्रेक लगा हुआ है। बोर्ड को 1,20,00,000 उम्मीदवारों की परीक्षा अलग अलग चरण में आयोजित करनी थी, जिसकी प्रक्रिया बीच में ही रुक गई है। 6ठे फेज के एग्जाम 8 अप्रैल को खत्म हुए थे, जिसके बाद से बोर्ड ने कोई अपडेट जारी नहीं किया है। इन 6 फेज में लगभग 90 लाख उम्मीदवारों की परीक्षा आयोजित हो चुकी है, मगर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों की परीक्षा अभी बाकी है। जिन उम्मीदवारों की परीक्षा अभी तक नहीं हुई है वे अपनी एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं। खास बात यह कि रेलवे बोर्ड ने अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं की है। बोर्ड ने परीक्षाएं बीच में रोकने का कोई कारण भी स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि ये सारी चीज़ें हैं, यही आज तक ने भी बताया है कि कोविड की वजह से ही परीक्षाएं रुकी हैं। और अगर कोविड की वजह से परीक्षा रुकी है तो मई में तो किसी भी कीमत पर 7वें फेज की परीक्षा नहीं होगी। और जब तक एनटीपीसी का पेपर खत्म नहीं होगा, ग्रुप डी का पेपर शुरू करने के कोई चांस भी पैदा नहीं होता है। इसीलिए आप लोग तैयारी करते रहिए। जो भी अपडेट होगी एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम डेट को लेकर, वो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की न्यूज़। आगे की न्यूज़ है ये आपके अमर उजाला न्यूज़पेपर के प्रयागराज संस्करण से है। इसमें लिखा है कि 15 दिन का लॉकडाउन लगाए सरकार। यहाँ पर सुझाव दिया गया है। आपको पता है कि अब हफ्ते में 5 दिन लॉकडाउन है, सिर्फ बृहस्पतिवार और शुक्रवार को छोड़कर बाकी 5 दिन जो है वो लॉकडाउन लगेगा। ऐसे में प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए स्थानीय व्यापारिक संगठन की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुझाव दिया गया है कि वह प्रदेश में 15 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाए। व्यापारियों ने कहा कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए यह बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस संबंध में व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक सोमवार को हुई। यानी कि अभी जो है सुझाव दिया गया है
योगी जी को, और बिल्कुल चांसेस है कि लग भी सकता है क्योंकि चुनाव वगैरह सब कुछ खत्म हो चुके हैं। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ है, आप कल देखे हो कि 2 दिन का लॉकडाउन तुरंत बढ़ा दिया गया है, यानी सिर्फ हफ्ते में अब 2 ही दिन बचा है। तो हो सकता है कि वो 2 दिन भी जो है लॉकडाउन में तब्दील कर दिया जाए अगले 15 दिन के लिए। तो जैसी भी न्यूज़ होगी वो आज या कल में हम लोग को पता लगेगी, आपको मैं चैनल के माध्यम से तुरंत बता दूंगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला न्यूज़ जो है वो जेईई मेन 2021 परीक्षा को लेकर के है। तो इसमें लिखा गया है कि कोविड-19 से बिगड़ते हालात को देखते हुए जेईई मेन 2021 के तहत मई सत्र की परीक्षा टल गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की बात करें के मुताबिक छात्रों की सुरक्षा के लिए फैसला किया गया है। हालात ठीक होते ही नया कार्यक्रम जारी किया जाएगा, यानी अभी इस पर अगली डेट के लिए कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, वो कोविड को मद्देनजर रखते हुए ही फैसला लिया जाएगा। चलिए, तो इतनी न्यूज़ आपकी हो गई है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के लिए। ये एक बड़ी भर्ती थी, 49,568 भर्ती की। इसमें जो है कुछ एक चरण के बच्चे जो हैं, यानी फर्स्ट बैच के बच्चे जो हैं वो ट्रेनिंग पर जा चुके हैं, लेकिन सेकंड बैच के बच्चे अभी ट्रेनिंग पर नहीं जा पाए हैं। तो उनके प्रशिक्षण को लेकर यहाँ पर जो है न्यूज आई है, इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। लिखा है मई के अंत से होगी मौजूदा बैच के रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड। लिखा हुआ है सिपाही भर्ती अक्टूबर 2018 के तहत 49,568 पदों पर हुई भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों के दूसरे बैच का प्रशिक्षण जून के अंत से कराए जाने की तैयारी है, यानी ट्रेनिंग की बात हो रही है। कोरोना से राहत मिलने पर इसे अगली जामा पहनाया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि दूसरे बैच में 18,000 सिपाहियों का प्रशिक्षण देने की योजना थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालात को देखते हुए यह संख्या कम की जा सकती है। फिलहाल दूसरे बैच के सिपाहियों की 1 माह की जिलों में होने वाली ज्वाइनिंग ट्रेनिंग भी नहीं हुई है। ऐसे में प्रशिक्षण निदेशालय भी यह तय नहीं कर पा रहा है कि अगले बैच में कितने अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसकी सूची स्थापना से मिलने के बाद प्रशिक्षण निदेशालय आगे की रूपरेखा तय करेगा। वहीं सिपाही भर्ती 2018 अक्टूबर का पहला बैच जिसका प्रशिक्षण चल रहा है वह 27 मई को पूरा हो जाएगा। 27 मई को ही सभी प्रशिक्षण केंद्रों पर पासिंग आउट परेड होगी। इस बीच में 14,000 रिक्रूट शामिल हैं। परेड के बाद यानी कहने का मोटा बात हम ये कहें कि जो फर्स्ट बैच है उसकी जो परेड है, यानी उसकी जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, वो 27 मई को ख़त्म हो जाएगी। और सेकंड वाले जो बैच के बच्चे 18,000 बच्चे बचे हैं, इनकी जो है जून में इनका जो है प्रशिक्षण कराने की तैयारी की जा रही है। 18,000 बच्चे हैं, तो यही जो है सिस्टम सोच रहा है कि कितने लोगों को बुलाया जाए ताकि ज़्यादा भीड़ भी ना हो। तो ये सारी चीज़ें, बाकी जैसी भी अपडेट होगी आपको वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगी। हालांकि अब यही है कि जो दूसरे बैच के जो प्रशिक्षण है वो सिर्फ और सिर्फ रुका हुआ है कोरोना के कारण। तो ये जो है आपका जल्द ही इस पर कोई डिसीजन लिया जा सकता है। तो आज के लिए इतनी न्यूज़ थी। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको चैनल पर मिलती ही रहती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।